स्टूडेंट आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे साइन 15 कॉस 75 कॉस 15 साइन 75। ठीक, इसको किस तरीके से सिद्ध किया जाता है। सबसे पहले तो ये समझ ले रहे हैं कि इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है साइन 15 और कॉस 75 ये दोनों का जो मान होता है वो सेम होता है। ठीक है, इन दोनों का मान क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ पर जो कॉस 15 होगा और साइन 75 होगा, इन दोनों का भी मान क्या होगा, सेम होगा। और ये किस तरीके से होता है ये भी ध्यान रखना है, तो समझाते हैं आपको। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है, सब में बटे में क्या रहता है, 2√2 रहता है। ठीक है, सब में आप देख सकते हैं, इसीलिए इसको हमने अलग कलर से लिखा है, ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, ये कॉस थीटा के इक्वल होता है। अगर यहाँ पर हम कितना रख दें, यहाँ पर अगर हम 75 रख दें या फिर 15 रख दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या रख रहे हैं, यहाँ पर 90 माइनस यहाँ पर हम रख रहे हैं 75। ठीक है, साइन 90 माइनस 75 कर रहे हैं, तो यहाँ 75 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, साइन 15 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने कोड कौन सा रखा है, जो थीटा के साथ 75, तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे, 75 कॉस 75, यानी कि साइन 15 का मान किसके बराबर होता है, ये कॉस 75 के बराबर होता है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम कॉस यहाँ पर हम रख रहे हैं कितना, 75। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा कॉस, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15। और यहाँ पर साइन थीटा के स्थान पे हमने कितना रखा था, 75, तो यहाँ पर भी कितना रखेंगे, 75, तो यहाँ पर आ जाएगा ये साइन 75। ठीक है, यानी कि कॉस 15 का मान किसके इक्वल होता है, साइन 75 अंश के इक्वल होता है। यहाँ पर यही पॉइंट समझना है आपको। अब यहाँ पर इस वाले में आपको ध्यान रखना है, जो साइन 15 वाला है। ठीक है, साइन 15 वाले में क्या रहेगा, बीच में यहाँ पर माइनस आएगा, √3 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर चिन्ह माइनस होगा, तो इसमें भी क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि दोनों सेम है, वही सेम रहेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, कॉस में प्लस होगा, तो यहाँ पर इसमें भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से इसको सिद्ध किया जाता है। उसके लिए यहाँ पर 3 से 4 फार्मूले एक्स्ट्रा हैं जो याद रखने हैं आपको। यहाँ पर फार्मूले को हम सबसे पहले नोट डाउन करते हैं, उसको समझाते हैं किस तरीके से ये फार्मूला बनता है। तो जो पहला फार्मूला होगा वो होगा साइन ब्रैकेट में a प्लस बी का। ठीक है, जब भी साइन रहता है तो यहाँ पर पहले साइन रहता है, पहले कोण का साइन। ठीक है, पहले कोण का साइन इंटू दूसरे कोण का कॉस। दूसरा कोण कौन सा है, बी है। ठीक है, दूसरे कोण का कॉस, फिर यहाँ पर चिन्ह आता है, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये किस केस में है, जब यहाँ पर साइन होता है। उसके बाद इसका उल्टा कर देते हैं, यहाँ पर कॉस को यहाँ पर भेजते हैं और साइन को यहाँ पर भेजते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं आपस में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये शायद आपको फार्मूला थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो दूसरा फार्मूला देखते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी का। सेम इसी तरीके से रहेगा, पहले क्या लिखेंगे, पहले कोण का साइन, ठीक, और इंटू में कॉस, दूसरे कोण का कॉस होगा, यानी कि कॉस बी। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा। ठीक, चिन्ह नहीं चेंज होगा जब यहाँ पर क्या होता है, साइन होता है। और उसको इसके बाद क्या करेंगे, कॉस को इंटरचेंज करेंगे, कॉस साइन को, तो यहाँ पर हो जाएगा कि कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, यही सेम है, बस यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है, यहाँ पर तीसरा जो है फार्मूला, यहाँ पर कॉस का बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का बनाएंगे। जब भी यहाँ पर कॉस रहता है तो दोनों सेम रहते हैं, यानी कि दोनों कॉस रहेंगे, दोनों साइन एक साथ होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या रहेगा, कॉस रहेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, दोनों कोण क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, यानी कि दोनों कोण जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, यहाँ पर भी कॉस रहेगा, यहाँ पर भी कॉस रहेगा। अगर यहाँ पर चिन्ह प्लस है, इसमें इसका उल्टा हो जाता है, यहाँ पर चिन्ह माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस है कॉस वाले में, तो यहाँ पर चिन्ह क्या होता है, माइनस हो जाता है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू साइन बी। और अगर यहाँ पर कॉस ए माइनस बी का अगर सूत्र बनाएं, तो यहाँ पर सेम रहेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ पर अगर माइनस है तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा प्लस में, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये आपको 4 फार्मूले नोट डाउन कर लेना है, अच्छे तरीके से याद भी कर लेना है, समझ लेना है। याद तो ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ समझना है। उसके बाद इसको किस तरीके से प्रूव किया जाएगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर है, हमने लिया है साइन 15 का। साइन 15 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30। इसको हमने किस तरीके से किया, तो ये आपको ध्यान रखना है, 15 को हमें ऐसे दो भाग में बांटना होता है, और जिनका हमें क्या पता हो, उनका मान भी पता हो। ठीक है, जैसे साइन 45 कॉस 45, ये सब का मान पता होता है। अगर कोई हम अन्य लेंगे तो उसका मान हमें पता नहीं होता। ऐसा हमें दो कोड लेना है जिसका मान हमें आसानी से पता है, जो त्रिकोणमिति का टेबल होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अब सूत्र लगाएंगे। ठीक है, सूत्र कौन सा लगाएंगे, साइन कौन सा बन रहा है, देखेंगे ध्यान से कि ए माइनस बी टाइप का बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर क्या रहता है, माइनस रहता है, और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन बी। तो आई होप ये अब अच्छे से याद भी हो गया होगा। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू रखेंगे इसी सूत्र पे। साइन ए के स्थान पे ये ध्यान रखना 45 है, और बी के स्थान पे कितना है, 30 है। तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा साइन ए के स्थान पे 45 इंटू कॉस बी के स्थान पे कितना देंगे, 30, माइनस का कॉस 45 और इंटू का साइन 30 अंश। ठीक है, साइन 45 अंश का मान हो जाएगा 1/√2 इंटू कॉस 45 का हो जाएगा √3/2, माइनस कॉस 45 का 1/√2 इंटू साइन का 1/2। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर ये गुणा करेंगे, कितना आएगा, √3 अब बटा कितना, 2√2,
और माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस रखेंगे और यहाँ पर कितना आया 1/2 √2। और आप सभी ने भिन्न को हल किया है, जब यहाँ पर नीचे सेम होता है यानी कि हर सेम रहता है तो इसको हम ऐसे ही रख देते हैं और यहाँ पर √3 - 1, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे यहाँ पर। इसके बाद हम आपको बता देते हैं कॉस का। ठीक है, कॉस 75 का। कॉस 75 को हल करने के लिए इसको क्या किया जा सकता है, कॉस इसको हम लिख सकते हैं 45 + 30, क्योंकि 45 अंश और 30 अंश को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 75, क्योंकि 40 से 70 और ये 5 75 हो जाएगा। अब यहाँ पर सूत्र को लगाना है, कौन सा लगाएंगे, कॉस A + B टाइप का, कॉस A + B टाइप वाला लगाएंगे। और हमने बताया था कॉस में दोनों सेम रहते हैं, यानी कि कॉस कॉस रहेंगे फिर साइन साइन रहता है। तो यहाँ पर पहले कॉस A कॉस B हमने लिख लिया, यहाँ पर साइन A साइन B लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर चिन्ह अगर प्लस रहता है तो ये चेंज हो जाता है माइनस में। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे सबका, A के स्थान पे 45 और B के स्थान पे 30। तो यहाँ पर कॉस A के स्थान पे यहाँ पर रखेंगे 45 इंटू कॉस 30 अंश और माइनस में साइन यहाँ पर 45 अंश और इंटू साइन 30 अंश। ठीक है, और यहाँ पर सबका मान रखेंगे, इसका मान हो जाएगा 1/√2 इंटू इसका मान हो जाएगा √3/2 माइनस साइन 45 का 1/√2 और यहाँ पर 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर √3/2 माइनस 1/2 तो यहाँ पर आ जाएगा √3 - 1/2। ठीक है, ये दोनों सेम ही आएंगे, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आपको हम दूसरा बताते हैं। इसके बाद आता है, अगला है तीसरा, साइन 75 अंश का। साइन 75 अंश का क्या कर सकते हैं, इसको हम साइन 45 अंश प्लस 30 अंश कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, कौन सा, साइन A + B का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर साइन A इंटू कॉस B, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही रखेंगे और इन दोनों को आपस में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कॉस A इंटू साइन B, सबका मान रखेंगे तो साइन A के स्थान पे कितना रखेंगे 45 और कॉस 30 अंश, यहाँ पर प्लस कॉस 45 अंश और साइन 30 अंश। तो यहाँ पर साइन 45 1/√2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा √3/2 प्लस यहाँ पर 1/√2 और इसका मान 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, √3 आएगा, यहाँ पर 2√2 आएगा। ठीक है, √3/2 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे, √3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2√2, क्योंकि नीचे हर दोनों क्या है सेम है, ये आ गया। उसके बाद जो चौथा इसका था, यहाँ पर कॉस यहाँ पर कितना था 15 अंश। ठीक है, कॉस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 45 अंश माइनस 30 अंश। अब यहाँ पर सूत्र कौन सा लगाएंगे, माइनस वाला सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर हम सूत्र लिखते हैं कॉस A - B बराबर कॉस A कॉस B, आगे साइन A साइन B। यहाँ पर चिन्ह माइनस है तो चिन्ह चेंज हो जाता है, किसके केस में, कॉस के। यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और उसके बाद सब का मान रखेंगे, तो यहाँ पर कॉस A के स्थान पे यहाँ पर ये 45 और B के स्थान पे 30 रखेंगे। 45 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 45 और उसके बाद साइन 30 अंश। यहाँ पर कॉस 45 के साथ 1/√2 और यहाँ पर √3/2 प्लस का 1/√2 इंटू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, √3/2 प्लस 1/2 यहाँ पर नीचे सेम है, इसको एक बार रखना है और यहाँ पर √3 + 1। ठीक है, ये इसका भी आ गया, इन दोनों को सेम आता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा।